अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका टीचर सर शाहिद मुनव्वर एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर के लिए तो ऐसा है जैसे 10 साल में आमतौर पे 9 बार तो आना फर्ज है, लाजमी 10 सालों में 9 बार लाजमी आता है। कोई एक साल ऐसा होता है जिसमें ये पेपर में ना आए। इसी तरह ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से नई किताबें चेंज हुई हैं तो उस नई किताबों में ये टॉपिक मौजूद है। और अगर आप 2024, 2023 या 2022 ये 2-3 सालों का पेपर आप देखें, 10 ईयर्स चेक करें, तो उसमें आपको इस तरह के सवाल भी 9th क्लास में आए हुए जरूर मिलेंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए सवाल पढ़ते हैं बच्चों। सवाल है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 4 सवाल है बच्चों। मैंने कोशिश किया कि इनमें 4 अलग अलग तरह के टॉपिक्स कवर हो जाएं। एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला है, 2 न्यूट्रल है, लेकिन इनके अंदर भी थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी है, मुश्किल थोड़ा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ऐसे सवाल मैंने अटेम्प्ट किया है। सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे, और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद अब हम करेंगे बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है कैल्शियम आयन का। तो हेडिंग डालेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल दिया। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कैल्शियम आयन की। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है कौन सा ऑर्बिटल में, जिसकी एनर्जी लेवल कम हो अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 1s में। अच्छा, एक चीज समझ लीजिएगा बच्चों, Z नंबर हमें गिवन है। कैल्शियम का Z नंबर कितना है, 20। अच्छा, Z नंबर का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रल स्टेट में हम सब जानते हैं एटॉमिक नंबर की आसान डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हम सब जानते हैं बच्चों कि न्यूट्रल स्टेट में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। यानी अगर ये न्यूट्रल होता, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन होने चाहिए थे। मगर तो बच्चों अभी आपके पास +2 चार्ज है। कैल्शियम के ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, +2 चार्ज। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए है, लॉस कर दिया है। +2 चार्ज कब आता है, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने बचेंगे बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी अभी हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड किससे निकला है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ऑर्बिटल्स में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी है, 18। ठीक है, सबसे पहले बच्चों 1s, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। बिल्कुल ठीक है। 1s के बाद किसकी बारी होती है, 2s की। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोबारा से 2 आता है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। 2s के बाद किसकी बारी होती है बच्चों, p ऑर्बिटल्स की। p पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक आपने बताया। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह अब तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए बच्चों, 2 + 2 4, 4 + 6 10। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन है, अब तक हमने 10 फिल कर दिया। 2p के बाद किसकी बारी आती है बच्चों, 3s की। s पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमने कितने फिल कर दिए, 12। 3s के बाद किसकी बारी होती है बच्चों, 3p ऑर्बिटल्स की, और p पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जो हमें फिल करना था वो हमने फिल कर दिया। आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो वैसे तो आप देखिए Z नंबर 20 है, लेकिन +2 का क्या मतलब है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो बच्चों लॉस करने के बाद कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, कैल्शियम आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हमें दूसरे क्या करना है, ब्रोमाइड आयन की क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बच्चों। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखें इसका Z नंबर गिवन है, Z नंबर कितना है बच्चों, 35। और मैंने पहले भी बताया Z नंबर का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की शॉर्ट डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें कितने प्रोटॉन, 35 प्रोटॉन। और न्यूट्रल स्टेट में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 35 प्रोटॉन 35 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या नजर आ रहा है बच्चों, -1। 1 तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन माइनस नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है -1। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बच्चों, गेन कर लिया। बिल्कुल, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन। 35 न्यूट्रल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 36। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 36। यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां तक की करनी है, 36 तक की। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है बच्चों, 1s
एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। बाद एस के बाद किसकी बारी आती है, बोलते जाइएगा 2s, 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद किसकी बारी होती है, 2p, p पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोलिए 6। 2p के बाद किसकी बारी होती है, 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद 3p, 3p पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, 6। यहां तक आपने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 36। अब तक 18 हो चुका है। 3p के बाद बच्चों बारी आती है 4s ऑर्बिटल की। s पे मैक्सिमम कितने आते हैं, 2। तो अब कितने हो गए, 20। 18 में 2 ऐड कीजिएगा, 20। 4s के बाद बच्चों बारी आती है 3d ऑर्बिटल की। d पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह 20 में 10 और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, 30। हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन है, 30 फिल हो गए। तो 3d के बाद किसकी बारी आती है बच्चों, 3d के बाद आती है 4p ऑर्बिटल्स की। और p पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह देखिए टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ रही हो। थर्ड हमारे पास देखिए है क्रोमियम। क्रोमियम का Z नंबर है 24। तब हमें हेडिंग डालनी होगी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसकी मालूम करने जा रहे हैं, क्रोमियम की। अच्छा देखो बच्चों, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। इसका Z नंबर कितना है, 24। Z नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब शॉर्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन। 24 प्रोटॉन है, तो लेकिन ये न्यूट्रल होने की वजह से इसमें 24 प्रोटॉन भी है और 24 इलेक्ट्रॉन भी है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को अब फिल करना है, 24। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है, 1s। s पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद बच्चों 2s, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद बच्चों कितने, 2p की बारी है, p पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। 2p के बाद बच्चों किसकी बारी आती है, 3s की, बिल्कुल ठीक कहा। 3s पे मैक्सिमम कितने आते हैं, 2। 3s के बाद, हाँ भाई, 3s के बाद बच्चों 3p की, p पे मैक्सिमम 6। तो बच्चों अगर अब यहां तक देखिए टोटल अब तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 24। तो 3p के बाद बारी किसकी होती है, 4s की। s पे कितने आते हैं बच्चों, 2। तो कितने हो गए, 18 + 2 20। और 20 के बाद 4s के बाद किसकी बारी आती है बच्चों, 3d की। और डी पे कितने आने चाहिए थे, 4। कितने आने चाहिए थे, 4। कितने आने चाहिए थे बच्चों, 4। क्यों, 20 के बाद हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 24। 20 में 4 ऐड कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है, नहीं बच्चों। यहीं पर देखिए मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि ये जो 4 सवाल मैंने आपके लिए रखा है, ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप 30-35 साल का पास पेपर देखिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रिपीटेड है। उसकी वजह क्या है, किसी में चार्ज है और किसी में अगर ये न्यूट्रल भी है तो इसमें थोड़ा सा तंग किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो मैं बताता चलूं कि देखो बच्चों 4s 2 हो गया, 3d 4 हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब आप एक बात इस तरह समझ लीजिए कि जब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d पर एंड हो तो d के ऊपर या तो 4 आ रहा हो या 9 आ रहा हो, 4 आ रहा हो या 9 आ रहा हो, तो क्या होता है कि बच्चों डी में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डी फुलफिल होने के करीब है। अच्छा, 4 का मतलब वो हाफ फिल होने के करीब है। 10 का हाफ कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 5। तो बच्चों जब जब डी पे 4 आए या डी पर 9 आए तो वो फुलफिल या हाफ फिल होने के करीब होता है। तो बच्चों जरा गौर से देखिएगा, एस के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है, 4। यानी ये एस ऑर्बिटल कौन से शेल में मौजूद है, 4th शेल। डी ऑर्बिटल के साथ नंबर क्या है बच्चों, 3 लिखा हुआ है, मतलब ये डी ऑर्बिटल कौन से शेल में मौजूद है, 3rd शेल में। तो डी ऑर्बिटल इनर शेल में मौजूद है, जबकि एस ऑर्बिटल वैलेंस शेल में मौजूद है। जब तक अंदर वाली चीज मजबूत नहीं होगी, इनर शेल कंप्लीट नहीं होगा, बाहर मजबूती नहीं आ सकती। तो बच्चों ये डी ऑर्बिटल जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एस से लेकर खुद को हाफ फिल्ड या फुलफिल कर लेगा। देखिए पहले डी में कितने थे, 4, एस में कितना था, 2।
तो ये जो डी ऑर्बिटल है इनर मोस्ट शेल में है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एस से, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसके पास 2 से 1 कम होकर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इजाफा होकर क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई हो कि जब जब डी में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो बातें हैं, या तो डी ऑर्बिटल में 4 आए या डी ऑर्बिटल में 9 आए, हाफ फिल होने के करीब हो या फुलफिल होने के करीब हो, तब ये केस आपको सामने आएगा। आखिरी सवाल बच्चों हमारा है कॉपर का, Z नंबर है 29। तो बच्चों देखिए मैं हेडिंग डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल दिया। कॉपर का Z नंबर देखिए बच्चों क्या है, 29, यानी इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 29, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 29। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है, तो यानी हमें 29 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है बच्चों। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद 2s ऑर्बिटल, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद किसके बारी आती है बच्चों, p ऑर्बिटल की, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह अब तक हमने कितने फिल कर दिए, 10। 2p के बाद किसके बारी आती है बच्चों, 3s, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद 3p, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब तक हमने कितने फिल कर दिए बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद किसकी बारी आती है, 4s की। s में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बच्चों, 2। तो इस तरह 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया है। हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन हमें और फिल करना है। 4s के बाद किसकी बारी आती है बच्चों, 3d ऑर्बिटल की। तो 20 में 9 इलेक्ट्रॉन 9 आ गया, तो ये फुल फिल होने के करीब है। तो डी ऑर्बिटल चूंकि इनर मोस्ट शेल में पाया जाता है, अंदर वाली शेल में पाया जाता है, एस वाला वैलेंस शेल में पाया जाता है, आउटर मोस्ट शेल में होता है। तो ये क्या होता है, डी ऑर्बिटल एस से, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को क्या कर लेता है, या तो हाफ फिल या फुल फिल। तो देखिए एस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को क्या कर लिया इसने, फुलफिल कर लिया, और एस के पास एक इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल है, इनकम्प्लीट रहे कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन डी का इनर मोस्ट शेल का कंप्लीट होना, फुलफिल होना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।